अगर आप अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं तो यकीन मानिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। संसार आपको रोकेगा, टोकेगा, आपकी लाइफ के अंदर रुकावटें पैदा करेगा, चलते दौड़ते आपको भागते हुए प्रॉब्लम्स का सामना करने को कहेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। श्राद्धों की बात कर रही हूँ, श्राद्ध पितृपक्ष आने वाला है। श्राद्धों में क्या करें क्या ना करें हमारे मन में आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपका परिवार नहीं बढ़ रहा, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, अगर आप खुद माता पिता नहीं बन पा रहे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी में इंक्रीमेंट या तरक्की नहीं मिल पा रही, आप काम बहुत करते हैं लेकिन अपना घर नहीं बनता, बार बार घर बन जाता है और उसके बाद वो घर बिक जाता है, तो प्रॉब्लम्स आनी है। तो आपके घर में पितृदोष है। वैसे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके घर में पितृदोष ना हो, क्योंकि आज अगर किसी के पिता मरते हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहना अपने पड़ोसी अड़ोसी में किसी की मौत होते देखी हो, या कोविड में इतने लोगों की मौत हो। कितने बेटे हैं जो आज पिता या माँ के मरने पर अपने बाल उतारते हैं? जीरो, ना के बराबर। अगर ये सभ्यता और संस्कृति अगर कहीं बची है तो केवल और केवल गांव में बची है। हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं? हमारे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही अपनी मदर के गुजर जाने के बाद प्रोटोकॉल की वजह से या किसी भी वजह से अपने बाल नहीं उतारे। तो याद रखिए, अगर आप अपनी माता या पिता के जाने के बाद अपने बाल नहीं उतारते तो आपको पितृदोष लगता है। 4 दिन दरी नहीं बिछती लोगों के घर, जबकि 13 दिन दरी बिछने का हमारे यहाँ पर नियम है। गरुण पुराण हमारे यहाँ पर 13 दिन लगातार पढ़ी जाती है, ब्राह्मण आता है, दिया जलता है, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करता। यकीन मानिए, आज पिता और माता की मृत्यु के बाद 4 दिन बाद, छोड़िए 2 दिन बाद, लोग कहते हैं हमने 1 साल का पूरा कर दिया, हरिद्वार जाने का टाइम नहीं था, यमुना जी में हमने जो है अस्थियां प्रभावित कर दी। कोई बात नहीं, आपने कर दिया जो कर दिया, लेकिन जीवन में आगे बढ़कर आपकी भी मृत्यु का क्षण आएगा और आपके माता पिता के जाने पर जो चीज़ें आपने नहीं करी वो पितृदोष तो लग ही गया, आगे ये दोष और भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप इस दोष से बचना चाहते हैं तो आपको अभी इसी वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके ब्राह्मण आपको बोले, पोता हो या बच्चे हों, बच्चे आजकल मानते नहीं हैं तो बच्चों को आपको मनाना पड़ेगा। और आज आप जो अपने बाल सर के नहीं मुंडवाते हैं, ये एक कर्जा आप अपने ऊपर रखते हैं और इससे पितृदोष लगता है। चलिए, श्राद्ध आने वाले हैं। श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें, अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। रात के समय पे कभी भी श्राद्ध नहीं करें और ना ही किया जाता है। श्राद्ध में मसूर की दाल, मटर, राजमा, काली उड़द, सरसों या बासी भोजन ब्राह्मण को ना खिलाया जाता है, ना कौओं को, ना गाय को, ना चींटियों को। तो ये गलती ना करें। श्राद्ध में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल, मांस मदिरा का इस्तेमाल 15 दिन तक लगातार नहीं किया जा सकता। श्राद्ध में नहाते समय तेल नहीं लगाना चाहिए, उपटन नहीं लगाना चाहिए। श्राद्ध करते समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। श्राद्धों में नए कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बाल, नाखून और शेव करने से बचना चाहिए। अपनी मनचाही चीज़ों को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिनों में आपको हमेशा घर के जो पुरुष हैं वो श्राद्ध करें तो ज़्यादा फल देता है। लेकिन आजकल एक और भावना हो गई है कि घर के पुरुष कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम कर लेना, तो औरतें करती हुई दिखाई देती हैं। औरतें श्राद्ध ना करके आदमी करें तो फल ज़्यादा होता है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, दही और जौ के आटे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको तिल का तर्पण ज़रूर जौ के आटे में मिलाकर तुलसी के पौधे के पास बैठकर श्राद्ध करना चाहिए। आपको आंवले के पेड़ के पास बैठकर श्राद्ध करना चाहिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर श्राद्ध करना चाहिए। आपको गंगा यमुना नदी के किनारे पर बैठ के श्राद्ध करना चाहिए। तांबे के बर्तन में खाना ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उसे घर मंदिर जाकर भोजन नहीं देना चाहिए। खाना आपको ब्राह्मण को खिलाने के साथ साथ ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी भोजन ज़रूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी फर्क आएगा। श्राद्ध वाले दिन जिस ब्राह्मण को आप अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं, उसे कपड़े, टॉर्च और जिसे कहते हैं छतरी, वो ज़रूर देनी चाहिए। जब ब्राह्मण आपके घर से जा रहा हो उसे पैर छूकर दक्षिणा देते हुए, खाना खिलाने के बाद कुछ राशन साथ में देते हुए पानी ज़रूर देना चाहिए। प्लस आपको ऐसे ब्राह्मण को शंख बजाकर घर के बाहर तक छोड़ के आना चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको अपने घर की बेटियों को बुलाकर श्राद्ध का भोजन ज़रूर कराना चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो बाल खोलकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध जिस व्यक्ति का कर रहे हो उसका मनपसंद भोजन बनाकर उसे खिलाना चाहिए, तभी आपका श्राद्ध संभव हो पाता है।
श्राद्ध वाले दिन आपको कोई भी घर के अंदर तामझाम नहीं करना चाहिए कि सुबह श्राद्ध करा, शाम को आप पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे है। श्राद्ध वाले दिन जो है आप घर में शाम को नॉनवेज बना रहे हैं, सुबह आपने श्राद्ध किया। श्राद्ध वाले दिन अपने पितरों की तस्वीर नीचे उतार कर मतलब हमेशा दीवार पर होती है ना, उसे नीचे उतार कर रखिए। सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पण करिए और उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। अपने पितरों के लिए यम का दान भी ज़रूर करें। अपने पितरों का मनचाहा भोजन बनाने के साथ उनके मनचाहा पहनने की वस्तुएं जो थी वो दान करनी चाहिए। आपको अमावस श्राद्ध वाले दिन उनकी तिथि पता होनी चाहिए। जिस भी दिन व्यक्ति गया हुआ होता है ये संसार छोड़कर, उसी तिथि पर उसकी जो है ना उसका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध वाले दिन आपको हमेशा इस बात का याद रखना चाहिए कि आपको श्राद्ध में पूरे परिवार को साथ बैठ के एक समय का सात्विक भोजन करना चाहिए और साथ में उस दिन अपने जो लोग जा चुके हैं उनके लिए गीता का पाठ करवा सकते हैं, गीता की पावन पुस्तक का दान करवा सकते हैं, पीपल के पेड़ पौधे लगवा सकते हैं और पीपल के पेड़ का दान कर सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन आपको मन को स्थिर रख कर अपने जो लोग इस संसार से जा चुके हैं उनको याद करके उनके लिए पॉजिटिविटी उनके बच्चों को जो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके बारे में बताना चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए। अगर आप श्राद्ध श्रद्धा और भाव से करते हैं, यकीन मानिए आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो अब श्राद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो गया जी में एक बार कराए। चलिए आप एक बार कराए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिस दिन आपके घर में आपके पितरों का श्राद्ध है, कम से कम उस दिन आप थोड़ा सा कच्चा भोजन जो है वो दान करें और चमत्कारी रोटी जो मैंने श्राद्ध में बताई है वो पूरे 15 दिन गाय को ज़रूर खिलाएं। प्लस मैं आपसे कहूँगी कि पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिलाकर अगर कौओं को खिलाई जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फल होता है। श्राद्ध क्या है, 15 दिन के लिए हमारे पितृ स्वर्ग या नर्क लोक से धरती पर आकर बैठ जाते हैं और हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर रहते हैं। अगर हम रोज़ उनके सामने दिया जलाते हैं और इतना छोटा सा लोटा एक जल रोज़ घर की चौखट पर डालते हुए किसी तरह का अप्रिय घटना उस घर में घट नहीं सकती। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।